नमस्कार। इस कार्यक्रम में हमने आपको पहले रवि प्रकाश, जो प्रधानाचार्य हैं दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में, उनसे एक बातचीत सुनवाई थी। आज हम इसके दूसरे भाग में दोबारा से रवि प्रकाश जी से बात करेंगे। रवि प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे स्टूडियोज में और हमारे इस शो पर। बहुत बहुत धन्यवाद। रवि जी, एक सवाल यह है कि वो बच्चे जो किसी वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, जी, ड्रॉप आउट्स होते हैं, जी, क्या उन बच्चों के लिए भी होटल मैनेजमेंट यानी जी, होटल प्रबंधन में कोई स्कोप है? जी, ये बहुत अच्छा आपने हमसे सवाल पूछा है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2009 में लॉन्च किया था हुनर से रोजगार। ये पीएमओ का स्किल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। इसमें जो बच्चे 8th पास हैं उनके लिए हुनर से रोजगार स्कीम में 4 कोर्सेज हैं। वो सारे IHMs के पास है, सारे स्टेट्स के पास है। ये प्रोग्राम 8वीं पास बच्चों के लिए है। ये बच्चे वो होते हैं जो बिलो पार्टी लाइन फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, या किसी वजह से फर्दर अपनी स्टडीज कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, या किसी वजह से पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। जो हुनर से रोजगार प्रोग्राम है उसके 2 पार्ट हैं। एक पार्ट है जो इंस्टीट्यूट्स कराते हैं, जो IHMs कराते हैं या स्टेट गवर्नमेंट्स कराते हैं। दूसरा पार्ट है जो होटल कराता है। दोनों प्रोग्राम में एक चीज बिल्कुल सेम है कि उसमें 4 कोर्सेज हैं, एक कुक के लिए, एक बेकर के लिए, एक हाउसकीपिंग के लिए, एक वेटर के लिए। जो कुक और बेकर का कोर्स है वो 8 हफ्ते का कोर्स होता है। जो वेटर का कोर्स है और हाउसकीपिंग का कोर्स है वो 6 हफ्ते का कोर्स होता है। इस कोर्स को करने के बाद मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। 8वीं पास बच्चा जिसकी एज 18 से 28 के बीच में है, हमारे यहाँ से जो लास्ट बैच पास आउट हुआ था उसमें 300 लोगों को हमने ट्रेंड किया था। 300 में से 270 बच्चों को हमने जॉब दिया, और किसी की भी 7,500 रुपए से कम नहीं है। तो इस तरह के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। ऐसे बच्चे जो दृष्टिबाधित हैं जी, या ऐसे वर्ग से हैं जो किसी तरह से विकलांग हैं, जी, ये भी इस फील्ड में अपना भाग्य आजमा सकते हैं। बिल्कुल। आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मैं होटल का नाम नहीं लूंगा, उस ग्रुप का नाम नहीं लूंगा, लेकिन इस टाइम एक ऐसा ग्रुप है या कई सारे ऐसे होटेलियर्स हैं जो डीफ एंड डम्ब बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। रीजन है कि दे आर मोर फोकस्ड, और वो बहुत कंसंट्रेट करते हैं अपने काम को, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, उनका फोकस बहुत क्लियर है और उनको अपने काम से मतलब है। तो चाहे वो दृष्टि बाधित हो या कुछ उनको और प्रॉब्लम है, हैंडीकैप है, कुछ भी है, इन सब के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं इस फील्ड में। अभी हमने कुछ दिन पहले इसी कोर्स को, हुनर से रोजगार प्रोग्राम को, तिहाड़ जेल में प्रिजनर्स को कराया जी। और उसके बाद तिहाड़ जेल ने अपना एक रेस्टोरेंट खोला जो पब्लिक के लिए है, और उस रेस्टोरेंट में बहुत सारे बाहर के लोग आ रहे हैं, और ज्यादातर प्रिजनर्स ही और सिर्फ प्रिजनर्स ही हैं जो उस खाने को बनाते हैं, प्रिजनर्स ही हैं जो खाने को सर्व कर, पूरा शो ही मैनेज प्रिजनर्स ही कर रहे हैं। लेकिन ये देखें कि दृष्टिबाधित या किसी भी रूप में कोई विकलांग अगर व्यक्ति है तो कम्युनिकेट करने में या मूव करने में, काम करने में कुछ दिक्कत सर थोड़ा बहुत दिक्कत आती है, लेकिन आजकल अवेयरनेस इतनी ज्यादा है। जो पब्लिक 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार होटल्स में जाती है, वो जानती है कि उनको क्या चाहिए, और वो जानते हैं कि कैसे उनको चीज प्रोवाइड करनी है, सेटिस्फेक्शन देना है। तो इसलिए कम्युनिकेशन गैप सर बहुत मिनिमम होता है, और बहुत आसानी से ये लोग अडॉप्ट कर लिए जाते हैं, होटल में भी और होटल में आने वाले लोगों के बीच में भी। लेकिन जो कोर्सेज हैं जिनका आपने जिक्र किया, BSc, ग्रेजुएशन जी, या कोई डिप्लोमा कोर्स, इन कोर्सेज में इन बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ में पढ़ाया जाता है? बिल्कुल सर, उनको पढ़ाया जाता है। उनके लिए थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन भी दिया जाता है। उनके लिए अलग से कुछ अगर अरेंजमेंट करने पड़ते हैं तो वो भी किए जाते हैं। उनको कहीं पर भी ये फील नहीं होने दिया जाता है कि वो नॉर्मल बच्चों से अलग है। उनको ज्यादा प्रमोट किया जाता है, ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन उनको पूरा इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है, और जहां लगता है कि इनको ज्यादा जरूरत है किसी अटेंशन की, इंपॉर्टेंस की, तो वो दी जाती है सर। महिलाओं को या पुरुषों को होटल मैनेजमेंट के कोर्स में कहीं कोई प्रेफरेंस मिलती है, या आपको लगता है कि किसी एक वर्ग का ज्यादा फायदा है दूसरे वर्ग? आजकल तो ये बात किसी भी स्तर पे मानी नहीं जा सकती, क्योंकि महिला और पुरुष अब कहीं अलग अलग नहीं रह गए, और इंडस्ट्री में तो इस कंसेप्ट बिल्कुल है ही नहीं। महिला और पुरुष इक्वल लेवल पे देखे जाते हैं, इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। हाँ, ये जरूर है कभी कभी, जैसे किचन है, किचन में वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है और बहुत ज्यादा प्रेशर होता है काम का, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फूड प्रिपेयर होता है, वहां पर महिलाएं कम होती महिलाओं की थोड़ी कम होती है, क्योंकि महिलाएं खुद भी बहुत कम उसको ऑप्ट करती है। लेकिन ऐसा नहीं है,
अभी बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं जहां पर एग्जीक्यूटिव शेफ की पोस्ट पे सिर्फ महिलाएं ही काम कर रही हैं। लेकिन देखिए घर से बिल्कुल अलग है। घर में सिर्फ महिलाएं होती हैं किचन में, और होटल में पुरुष ज्यादा होते हैं महिलाओं के मुकाबले में। ये तो मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता, बट ये है कि पुरुष भी आजकल खाना बनाने में या उस तकनीकी में महिलाओं से ना तो कहीं कम है। जिस तरह से महिलाएं इस फील्ड में बहुत ऊपर जा रही हैं, उसी तरह से पुरुष भी इक्वल उनका पार्टिसिपेशन है। दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर के चलते हैं, इक्वल चांस मिलता है। डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपको बताया था, स्पेशलाइजेशन और इंटरेस्ट की बात है। आपका इंटरेस्ट अगर किचन में है, आप एक फीमेल हैं या एक मेल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितना अपने आप को इनकलकेट करते हैं, कितना इम्प्रूव करते हैं, कितना डेवलप करते हैं, इंडस्ट्री उसको रिकॉग्नाइज करती है, पूरा इंपॉर्टेंस देती है। लोगों की सोच ये भी है कि जो कोर्स है होटल मैनेजमेंट यानी होटल प्रबंधन खर्चीला है। इससे ज्यादा सस्ता तो कोर्स है ही नहीं। बहुत सस्ता कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत क्रिएटिव कोर्स है। मैं इसमें एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ कि अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अपेक्स बॉडी है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हॉस्पिटैलिटी कंसल्टेंसी, एक इंस्टीट्यूशन है स्विट्जरलैंड का, ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट हॉस्पिटैलिटी इंस्टीट्यूट है और वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक पे आता है हॉस्पिटैलिटी फील्ड में। इसके साथ इंडिया में टाई अप किया है उसके अंडर में आने वाले ऑल 51 IHMs के लिए। इसका मतलब यह है कि अब आने वाले टाइम पे अभी भी हमारे जो नेशनल काउंसिल के कोर्सेज हैं या उनका रिकग्निशन ऑल ओवर ग्लोबली दे आर रिकग्नाइज, लेकिन अब आने वाले टाइम पे जो नेशनल काउंसिल के का सिलेबस है, पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेंट्रल IHMs को लिया है, उसके बाद फिर स्टेट IHMs आएंगे, फिर अदर IHMs आएंगे। जो कैरिकुलम डेवलप हो रहा है लुज़ैन के साथ कंसल्टेंसी के थ्रू, वो कैरिकुलम वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल कैरिकुलम है और उसकी रिकग्निशन बहुत ज्यादा है ऑल ओवर वर्ल्ड। तो आने वाले टाइम में जो बच्चे इस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, जिनके अंदर क्रिएटिविटी है, जिनका विजन क्लियर है, उनके लिए ये फील्ड बहुत सक्सेसफुल कैरियर बना सकती है अगर ये उस पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करें। जी, कोर्स के दौरान यानी थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल के दौरान, या ये कहें कि जो ट्रेनिंग होती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, उसमें क्या इन विद्यार्थियों को बाहर विदेश जाने का मौका भी मिलता है? बिल्कुल मिलता है सर। ये डिपेंड करता है बच्चों के ऊपर खुद, क्योंकि इंस्टीट्यूट खुद उनका अरेंजमेंट्स करता है। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ट्रेनिंग पे बाहर भी भेजते हैं। हम लोगों के नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट का एक MOU साइन हुआ था वैटल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट के साथ, फ्रांस का एक इंस्टीट्यूट है। इसमें जो बच्चे डिफरेंट इंस्टीट्यूट से जो नेशनल काउंसिल के अंडर में आते हैं, जो ऑप्ट करते हैं, जो उस क्राइटेरिया को मीट आउट करते हैं जो वैटल में जाने के लिए होता है, तो उनको कुछ एक्सपेंडिचर करना पड़ता है अपने ओन एक्सपेंडिचर पे। इंस्टीट्यूट्स उनको रिकग्नाइज करते हैं, उनको पॉइंट आउट करते हैं और उनको रिकमेंड करते हैं। ये जाकर के अपनी ट्रेनिंग बाहर भी कर सकते हैं वैटल में। इसके अलावा कई इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका टाई अप है इंटरनेशनल होटल से या बाहर के होटलों से, ये ट्रेनिंग पे वहां भी जा सकते। बाहर जाके इस तरह की कोई भी अगर आप ट्रेनिंग करते हैं तो एक अच्छा एक्सपोजर कहा जा सकता है कि आपको बाहर के व्यंजन के बारे में ज्यादा अच्छी जानकारी मिल पाती है। इस बात को तो मैं इतना ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करूंगा। रीजन क्या है कि जितनी भी बाहर की कुजीन्स या व्यंजन हैं, वो सब आपकी कंट्री में अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक जापानीज कुजीन की बात करते हैं। जापानीज कुजीन जिस जगह पे अवेलेबल है, करीब करीब हर अच्छे होटल में आपको मिलेगी। उसके जो शेफ होंगे, उसके जो एक्सपर्ट्स होंगे, या तो जापान से ही आए हुए शेफ्स हैं या जापान में जाकर के उस कुजीन में प्राप्त करे हुए लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि बाहर जाके उनको कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है या बहुत ज्यादा उनको उस पर्टिकुलर जगह की नॉलेज मिलती है। ये जरूर एक्सपोजर सर बहुत अच्छा होता है। थोड़ा सा बाहर के बारे में भी इनको पता चलता है, थोड़ा सा बाहर के कल्चर को भी ये समझते हैं। लेकिन वो जो चीज ये बाहर लेते हैं वो हमारी कंट्री में भी अब अवेलेबल है। एक बड़ा मुद्दा रहता है ईमानदारी, ऑनेस्टी। जी, ये शायद होटल मैनेजमेंट में हर कैंडिडेट के लिए बड़ी जरूरी होती है। ऑनेस्टी, जी, ये एक क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर इस तरह की चीजें होटल्स में होती हैं कि जो गेस्ट है अपना सामान भूल जाता है या कुछ सामान इधर उधर हो जाता है। इसको लेकर होटल मैनेजमेंट में सर ऑनेस्टी जिस दिन से बच्चे ट्रेनिंग सेंटर्स पे आते हैं उस दिन से लेकर के और जब तक वो होटल इंडस्ट्री में या किसी भी
फील्ड में काम करते हैं, वो कंसेप्ट उनको एक तो इनबॉर्न होता है, दूसरा पेरेंट्स से सिखाया जाता है, तीसरा हमारे कॉलेजेस में आने के बाद ऑनेस्टी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। हमारे कॉलेजेस में 3 चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, वो है आपका डेडिकेशन, आपका डिटर्मिनेशन और आपकी ऑनेस्टी। ये 3 सब चीजें ऐसी हैं जो एक आदमी को बिल्कुल क्लियर बनाती हैं, बहुत परफेक्ट बनाती हैं, ना सिर्फ इस इंडस्ट्री में, बाकी किसी भी फील्ड में जाने के लिए। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। अब रही बात प्लेसमेंट की जी, यानी एक बारी आपने कोर्स कर लिया जी, तो प्लेसमेंट भी एक बड़ी समस्या जी मानी जाती है जी। तो इंस्टीट्यूट जी क्या अपनी तरफ से कोई प्रबंध करते हैं जी कि इन विद्यार्थियों का जिन्होंने जो पास आउट हैं जी जी उनकी प्लेसमेंट? ये तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है सर इंस्टीट्यूट्स का। हमारे जितने भी IHMs हैं वो कैंपस प्लेसमेंट्स कराते हैं और प्लेसमेंट बहुत अच्छे लेवल पे होता है। इसको मैं इस तरह से डिफाइन करता हूँ, हमारे यहाँ अलग अलग पोस्टें होती है, मैनेजमेंट ट्रेनी भी होती है, किचन मैनेजमेंट ट्रेनीज भी होती हैं, होटल ऑपरेशन ट्रेनीज भी होती हैं, एंट्री लेवल बहुत लास्ट स्टेज पे आती हैं। और ट्रेनिंग इतनी ज्यादा टफ और इतनी क्लियर हो गई है कि इंस्टीट्यूट ट्राई करता है कि उनके यहाँ के बच्चे अच्छे से अच्छी पोजीशन पे जाएं। इसलिए प्लेसमेंट बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल के ऊपर कि आप अपने आप को 3 साल में कितना डेवलप करते हैं उस फील्ड में जाने के लिए जहां पर आप इंटरेस्टेड हैं। अब जो इंटरेस्टेड हों होटल मैनेजमेंट यानी होटल प्रबंधन जैसे कोर्स के लिए जी, उनके लिए कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट्स का जिक्र करना चाहेंगे आप, खा वो हमारे देश में हो या विदेश में हो? जितने भी बड़े बड़े टॉप लीडिंग होटल चेन्स हैं इनके अपने ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। इसके साथ साथ नेशनल काउंसिल के ऑल ओवर इंडिया जितने भी स्टेट्स हैं सब जगह 1-1, 2-2 इंस्टीट्यूट हैं, वहां पर एडमिशन लिया जा सकता है। हर स्टेट में कॉलेजेस अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ मैंने बताया कि चेन्स हैं, चेन ऑफ होटल्स हैं, या जो ये ओबराइज ग्रुप है इसका अपना OCLD प्रोग्राम चलता है, उसमें भी जा सकते हैं बच्चे। इसी तरह से औरंगाबाद में ताज का है, वहां पर भी जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में हैं, किस जगह पे हैं। सब इंस्टीट्यूट्स अच्छे हैं। रवि प्रकाश जी, आपसे बात करके बहुत मजा आया। चलने से पहले हम श्रोताओं को बताना चाहेंगे अपने इस कार्यक्रम का पता, अपनी प्रतिक्रिया या अपने सुझाव हम तक भेजें। हमारा पता है कार्यक्रम मार्गदर्शन द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दिल्ली, प्रसारण भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। ईमेल आईडी है margdarshan@gmail.com। हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए रवि प्रकाश जी हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं भी बहुत बहुत आपका धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स अ लॉट।